सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 14 ऊर्जा के स्रोत के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने पवन ऊर्जा के बारे में अभ्यास किया था। आज के इस वीडियो में हम जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वैसे ऊर्जा के एक स्रोत सूर्य के बारे में अभ्यास करेंगे। कुछ एक बच्चों यहाँ पर थियरी है, तो सिंपली आपको सुननी रहेगी वीडियो के माध्यम से कि सूर्य जो बिन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और जो सबसे मुख्य ऊर्जा का स्रोत है वो है सूर्य। तो मतलब आज हम इस वीडियो के अंतर्गत सूर्य ऊर्जा के बारे में अभ्यास करेंगे। इस सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। इस सूर्य ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है सूर्य। बच्चों, तो 5 अबज वर्षों से बराबर अभी जिस मात्रा में ऊर्जा सूर्य में से उत्सर्जित हो रही है और भी 5 अबज तक सूर्य में से इसी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहेगा। मतलब 5 अबज साल से 5 अबज वर्षों से सूर्य में से प्रचंड मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। उसी प्रमाण से और भी 5 अबज साल तक सूर्य में से इसी मात्रा में इसी स्पीड से ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहेगा। सूर्य में से जितनी भी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इस सूर्य में से जितनी भी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जितनी भी उसमें से बहुत ही थोड़ा भाग पृथ्वी के वातावरण के बाह्य स्तर तक पहुंचता है। ये पृथ्वी का वातावरण उसका बाह्य स्तर तक पहुंचता है। बहुत ही थोड़ा भाग पृथ्वी के वातावरण में से पसार हो जाए तब ये ऊर्जा का लगभग आधा भाग शोषित होता है और आधा भाग ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। मतलब सूर्य में से बहुत ही ऊर्जा निकलती थी, उसमें से बहुत कम ऊर्जा यहाँ तक पहुंचती है और उसमें से भी आधी ऊर्जा इस वातावरण के अंतर्गत शोषित हो जाती है। बहुत ही कम ऊर्जा पृथ्वी के उसकी आधी ऊर्जा ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। मतलब एक उदाहरण के माध्यम से समझा दूँ कि यदि सूर्य में से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा का प्रमाण 100 जूल होता हो तो लगभग पृथ्वी पर अप्रोक्सीमेट आप समझ लिए एक उदाहरण के माध्यम से कि मानो कि 12-15 जूल ही पहुँचती हो, कदाच 12-15 बहुत कम मात्रा में पहुँचती। वो भी 12-15 जूल भी पृथ्वी के वातावरण में से जैसे जैसे पसार होगी पृथ्वी की सतह पर तो उसकी भी आधी मतलब 6 जूल ही पहुँचेगी। बच्चों, उदाहरण के माध्यम से मतलब बहुत कम मात्रा में सूर्य में से जितनी भी ऊर्जा निकलती है उतनी ऊर्जा बहुत कम मात्रा में हमारी सतह तक पहुंचती है। फिर भी हमारे सारे काम इस सूर्य की ऊर्जा के माध्यम से होते हैं और हमारे अधिकतर ऊर्जा स्रोत में मूलभूत ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा है, सूर्य ऊर्जा है। क्योंकि कोई भी ऊर्जा का सोर्स हम देखने जाते हैं बच्चों, कोयला पेट्रोलियम बनना, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी आई कहाँ से, तो बोले सूर्य में से। तो लगभग ऑलमोस्ट ऊर्जा स्रोत के मूलभूत स्रोत के रूप में सूर्य ऊर्जा है। सूर्य ऊर्जा अक्षय ऊर्जा स्रोत है, मतलब वो ख़त्म नहीं होने वाली है। हम कितनी भी खर्च कर ले, आपकी शक्ति उतनी सूर्य ऊर्जा को खर्च कर सको पर वो ऊर्जा ख़त्म नहीं होने वाली है। सोलर वाटर हीटर, वर्तमान में सोलर कुकर, सोलर पैनल, ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जो सूर्य ऊर्जा के माध्यम से चलते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं। वर्ष के अधिकतर दिनों में के दौरान भारत में सौर ऊर्जा प्राप्य है, क्योंकि भारत के अंतर्गत एक ऐसा वातावरण बना हुआ है कि सूर्य ऊर्जा लगभग अधिकतर दिनों में प्राप्य है। एक वर्ष दौरान भारत 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है, सौर ऊर्जा। एक वर्ष के दौरान औसत बोला है, 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर से भी ज़्यादा सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। मतलब आकाश स्वच्छ होता है तब औसत 4 से 7 किलोवाट आवर प्रति मीटर स्क्वायर सौर ऊर्जा दैनिक प्राप्त करता है। मतलब एक दिन में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 4 से 7 किलोवाट आवर सूर्य ऊर्जा प्राप्त होती है। जब आकाश स्वच्छ भी हो ना, तब एक दिन में 1 मीटर स्क्वायर जितने एरिया में 4 से 7 किलोवाट आवर जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सूर्य ऊर्जा का शोषण करने के लिए अधिकतर जो भी कलर रखा जाता है वो काला रखा जाता है, क्योंकि काला जो पदार्थ है ना बच्चों, वो काला पदार्थ सूर्य ऊर्जा का शोषण अधिक करता है। आप भी एक काम करिएगा, एक ब्लैक शर्ट पहनकर जाइएगा
एक दिन वाइट शर्ट पहन कर जाइएगा, सेम टाइम सेम सिचुएशन में। देखिएगा बच्चों कौन से प्रकार के शर्ट में आपको गर्मी ज़्यादा लगती है। आपका उत्तर होगा ब्लैक शर्ट, बिकॉज ब्लैक शर्ट मतलब ब्लैक कलर ऊष्मा का शोषण ज़्यादा करता है। ठीक है, इसीलिए जो भी सूर्य में से बनने वाले साधन है उसमें ये लोग ब्लैक कलर का उपयोग ज़्यादा करते, क्योंकि जो काला कलर होता है, जो काली सतह होती है, वो अदर कलर की सतह की तुलना में ज़्यादा प्रमाण में ऊष्मा का शोषण करती है। और कोई भी सूर्य ऊर्जा के उपकरण, सूर्य ऊर्जा से चलने वाले उपकरण का एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण में सूर्य ऊर्जा का शोषण करे। इसीलिए सूर्य ऊर्जा से चलने वाले अधिकतर उपकरणों में जो सतह का जो कलर होता है वो काला होता है। ठीक है बच्चों, दूसरी बात है कि सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर और सोलर सेल के माध्यम में आप थोड़ा बहुत 8वीं कक्षा में थोड़ा बहुत पढ़कर आए हुए हो, और बहुत ही बेसिक टॉपिक है, आप लोग इसके बारे में अभ्यास कर चुके हो। तो थोड़ा बहुत अभ्यास कर चुके हो, थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं हाइलाइट्स दे देता हूँ। सूर्य कुकर बच्चों, तो सूर्य कुकर का उपयोग खुराक पकाने के लिए होता है, और इसमें जो सिद्धांत होता है सूर्य ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण, और इसका एक ही लक्षण से काम करती है कि काला रंग की बनी हुई सतह अधिक मात्रा में ऊष्मा का शोषण करती है। सूर्य कुकर में जो एक ही लक्षण पर काम करती है कि जो काले रंग की सतह होती है वो ऊष्मा ऊर्जा का शोषण अधिक करती है। ठीक है, और सूर्य कुकर मतलब सबने देखा है, उसमें एक अचालक धातु या लकड़ी की पेटी होती है और उसके अंदर की सतह पर काला रंग किया जाता है। एक पेटी होती है, एक डब्बा होता है, ठीक है, उसका आजू बाजू का आवरण अचालक होता है या लकड़े का होता है, और उसके अंतर्गत एक काला रंग किया जाता है, और इस पेटी पर कांच की एक जाड़ी तख्ती मतलब एक कांच लगाया होता है, और पेटी के साथ सरल उत्तल दर्पण समायोजित किया है, और ये जो उत्तल दर्पण है वो सूर्य में से आने वाले किरण को ये कांच की तख्ती में केंद्रित करते हैं। जो एक सिंपल सी अपन उदाहरण के माध्यम से समझे तो ये लगभग आपका जो बॉक्स है और ये इसका ढक्कन है। ठीक है, यहाँ पर जो उत्तल दर्पण, सूर्य में से आने वाली किरण यहाँ पर आएगी, यहाँ पर कांच लगेगा, ये परावर्तित किरण होकर इधर जाएगी। बहुत सरल टॉपिक है। तो इस कांच की तख्ती का उपयोग क्यों? क्योंकि ये सूर्य में से जो आई किरणें उत्तल दर्पण पर गई, उत्तल दर्पण में से परावर्तित होकर कांच की तख्ती में जाएगी, तो वहाँ पर गर्मी पैदा करेगी, जिसके कारण अंदर बना हुआ खुराक ज़्यादा मतलब जल्दी बनेगा। और सूर्य कुकर या सोलर वाटर हीटर के अंतर्गत एक ही कॉन्सेप्ट है, सूर्य ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण। और सोलर कुकर के अंतर्गत तापमान कितना प्राप्त कर सकते हो? तो 65 डिग्री सेल्सियस तापमान कितना प्राप्त कर सकते हैं? 65 डिग्री सेल्सियस। और सोलर कुकर या सोलर वाटर हीटर की मर्यादा जो होती है, जो इसके लाभ तो बहुत है कि बिना खर्च से हम ये प्राप्त कर सकते हैं सौर ऊर्जा, प्रदूषण नहीं फैलता, ईंधन का बचाव होता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस है कि दिन के दौरान ही काम हो सकता है, और जब बादल छाया वातावरण हो या रात्रि का टाइम हो तब इसका उपयोग हम नहीं कर सकते। जो सोलर सेल है वो यही काम करता है बच्चों, पर उसमें कॉन्सेप्ट है सूर्य ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। सूर्य ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कि दिन के दौरान ये सोलर सेल क्या करता है? सूर्य ऊर्जा को केंद्रित करता है और उसका विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करके चलता है। एक विकल्प आया था बच्चों इस लास्ट ईयर की परीक्षा में कि जो सोलर सेल है उसको सूर्य के सामने रखा जाए तो 0.5 से 1 वोल्ट विद्युत विभव अंतर उत्पन्न होते हैं, और लगभग कितना पावर सर्जित करता है? तो 0.7 वॉट। सोलर सेल को हम सूर्य में सामने रखते हैं तो विद्युत विभव अंतर कितना? 0.5 से 1 वॉट, और जो पावर होता है वो 0.7 वॉट का सर्जित करते हैं। ज़्यादा प्रमाण में हम सोलर पैनल के यौगिक से सोलर सेल का यौगिक संयोजन करेंगे तो सोलर पैनल बनेगी। सोलर जो पैनल है वो कैसे बनती है बच्चों? सोलर सेल का संयोजन करेंगे तो हमें सोलर पैनल बनेगी, ताकि हम ज़्यादा प्रमाण में विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सके। सोलर सेल में कोई गतिशील भाग नहीं होता, उसकी जो संभाल होती है वो भी उसमें बहुत ज़रूरी नहीं होती है। कोई भी परावर्तक का उपयोग किए बिना ही बहुत कार्यक्षम है, बराबर।
तो जिस विस्तार में जो लाइट नहीं होती है, ठीक है, विद्युत पहुंचता नहीं है, वहाँ हम इस सोलर पैनल को लगाकर सरलता से बिजली प्राप्त कर सकते हैं। पर सोलर, इसमें प्रॉब्लम यही है कि ये इसकी जो बनावट होती है ना, वो थोड़ी खर्चीली है। और इसकी बनावट में जो सोलर जो सिलिकॉन का उपयोग होता है बच्चों, और पैनल के अंतर्गत जो जुड़ती है, दो सोलर सेल जुड़ते हैं, उसमें चांदी का उपयोग होता है, बहुत महंगा है। मतलब ये दो ही प्रॉब्लम है, बाकी बहुत सरल है। सोलर सेल का जो उपयोग है कृत्रिम सैटेलाइट, मार्स ऑर्बिटर जैसे अवकाशी साधनों में होता है। फिर जैसे ऐसे विस्तार कि जहाँ पर विद्युत पहुँचना संभव नहीं है, हमारी परिस्थिति के मुताबिक हम सूर्य ऊर्जा का उपयोग करके हम वहाँ पर विद्युत पहुँचा सकते हैं या पहुँच सकते हैं। ट्रैफिक सिग्नल कैलकुलेटर, सौर कैलकुलेटर भी आता है जो सूर्य के सामने ले जाते चालू होता है। कुछ एक खिलौने में भी सोलर सेल का उपयोग होता है। विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किया हुआ छत पर हम सोलर पैनल लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा उस पर आपात होती है और उसमें से ज़्यादा मात्रा में विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। मतलब ये तो नॉमिनल उपयोग है बच्चों। 2-3 बार इसका अभ्यास करोगे तो बहुत सरल रूप से इसको अपने अपने लैंग्वेज में लिख सकोगे। बहुत सरल टॉपिक था बच्चों। और सूर्य ऊर्जा सभी प्रकार की ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है, वो है सूर्य ऊर्जा। सभी प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ऊर्जा है बच्चों। धन्यवाद बच्चों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।